संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम पुष्पदन्ते आद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनाथ हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन्भवो ददशोषणाय। पुष्पदन्त को नित्य नमो, तजने को अज्ञान। दो आशीष गुरु मुझे, पाऊँ में निर्वाण, पाऊँ में निर्वाण, पाऊँ में निर्वाण। बोलो देवाधिदेव आदिनाथ भगवान के, भगवान महावीर स्वामी के, पार्श्वनाथ भगवान की, मूलनायक नेमिनाथ भगवान की, चंदा मूलनायक चंदा प्रभु भगवान की, बाहुबली गोमटेश्वर भगवान की, आचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य बात्सल रत्नाकर दादा गुरु आचार्य विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बात्सल दिवाकर आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की, अहिंसा में परमो धर्म की। धर्म स्नेह बाबात्माओं, गाय दूध देती है या गाय से दूध लेना पड़ता है? बच्चे को माँ जन्म देकर 6 महीने 9 महीने दूध पिलाती होगी, लेकिन आप लोग जो इतने बड़े हुए हो, इतने बड़े होकर इतने बड़े हो गए, वो उस गाय के दूध से हुए हो। आप विचार करना, जीवन को समझने का प्रयास करना। गाय से भी दूध निकालना पड़ता है, गाय दूध देती नहीं है। जीवन में जो कुछ भी पाना है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। बिना पुरुषार्थ के कुछ मिलता नहीं। बिना पुरुषार्थ के तो चाहिए तो आपको मिलेगा क्या? आप ख्याल करो, श्वास लेने का भी पुरुषार्थ ना करो ना, तो 2-4-5 मिनट बाद कहानी खत्म। उसके लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। जैसे जैसे हमारा पुरुषार्थ बढ़ता है, जैसे जैसे हमारा जीवन बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा जीवन आनंद से भर सराबोर हो जाता है। एक छोटा सा उदाहरण, एक छोटा सा दृष्टांत आपको देना चाहूंगा। एक व्यक्ति ईरान और इराक घूमने के लिए गया, भारत का था। भारत के लोग बहुत होशियार होते हैं, इसीलिए भारत को नाम दिया गया भारत माता, क्योंकि माँ के पास जो रहता है वो होशियार ही रहता है। आप विचार करके रखना, माँ का आशीर्वाद जिसे मिले वो बहुत समझदार और बहुत होशियार होता है। और जीवन में माँ अगर देखी जाए तो 5 होती हैं। एक जन्म देने वाली माँ, और एक शिक्षा देने वाली माँ, और एक दीक्षा देने वाली माँ, और एक समाधि का जीवन को जीने के सूत्र देने वाली माँ, और एक समाधि कराकर निर्वाण को दिलाने वाली माँ, एक गुरु माँ। 5 प्रकार की होती है। और बहुत से लोगों को 1 माँ मिलती है, 2 माँ मिलती है, 3 माँ मिलती है, 4थी मिलती है, और 5वीं मिल जाए तो समझना तुम्हारा जीवन बहुत आनंद से भरकर गया। तो विचार करना, भारत से एक व्यक्ति ईरान और इराक घूमने के लिए गया। भारत के लोग बहुत समझदार होते हैं। उसने कहा वहां कुछ भी नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, कम से कम पहले जैन लोग व्यक्ति बाहर जाते थे तो डोरी, लोटा और छन्ना लेकर जाते थे।
कुछ भी नहीं मिलेगा तो कम से कम वहाँ शुद्ध पानी हम कुएं से निकाल कर तो पी लेंगे। लेकिन वो जब भारत का गया तो उसने वहाँ तो कुएं भी पेट्रोल के ही है। ईरान और इराक में कुएं भी पेट्रोल के हैं, तो निकालेंगे तो पानी की जगह तो क्या निकलेगा? पेट्रोल निकलेगा। तो भारत से वो गाय लेके चला गया, और जब गाय लेके वहाँ पहुँचा तो उसने कहा वहाँ के सम्राट को खुश करना है, वहाँ के सम्राट को, राजा को खुश करना है। तो वो गाय से रोज दूध निकालता था और सम्राट के पास लेकर जाता था। जब वो सम्राट के पास दुग्ध को लेकर गया, इतना मीठा पदार्थ, इतना स्वादिष्ट पदार्थ जब उसे सम्राट को मिला तो सम्राट बहुत खुश हुआ। सम्राट ने जितना वो पदार्थ लाता था, दूध लाता था, उतना सोने की मोहरें तौल कर देता था। एक पात्र में सोने की मोहरें रखता था और एक पात्र में दूध। उसने कहा इतना अच्छा। उसने दूध का एक दिन खोआ बनाया, खोआ लेके गया तो सम्राट और खुश हुआ कि ऐसा भी अच्छा पदार्थ होता है, इतना स्वादिष्ट पदार्थ होता है। उसका मक्खन बना के लेके गया तो मक्खन को भी उसने बड़ा अच्छे से, सम्राट ने कहा कि इतना सॉफ्ट और इतना अच्छा पदार्थ तुम लेकर आए हो। सम्राट ने उसे बहुत सम्मानित किया, कई सोने की मोहरें, कई सोने के आभूषण उसे दिए। वो नई नई चीजें लेकर जाता था। घृत भी लेके गया तो सम्राट ने उसको और बहुत पुरस्कार दिए। घटना कहाँ दुर्घटना होती है, ना समझ लोगों के बीच में कभी घटनाएं ऐसी घटती हैं। सम्राट पैसे वाला तो बहुत था, लेकिन बुद्धि नाम की चीज नहीं थी उसके पास। आप विचार करके रखना, समझदार नहीं था। उसने उस ग्वाले से कहा कि तुम एक पदार्थ लेकर आते हो, एक कौन सी मशीन से, कौन से कारखाने से लाते हो? उसने कहा इसको कैसे समझाऊं कि गाय से लाता हूं। उसने कहा मेरे पास एक सफेद सफेद रंग का कारखाना है, उस कारखाने से ये सारी पदार्थ लेकर आता। सम्राट ने कहा तुम जब भारत वापस जाओ तो ये कारखाना हमें बेचकर जाना, ख्याल कर। 6 महीने हो गए, साल भर हो गए। उसने कहा इतना सारा हमने अब सोना इकट्ठा कर लिया है, जितना वजन उसका नहीं उससे ज्यादा वजन सोने का था उसके पास, क्योंकि ईरान इराक में यही सब चीजें, अरब कंट्रीजों में यही सब चीजें बहुत ज्यादा रहती हैं। उसने कहा अब ज्यादा रुका तो खतरे से खाली नहीं है, पता नहीं सम्राट का दिमाग कब फिर जाए। एक बात का ख्याल करना, राजा की दोस्ती और राजा की दुश्मनी दोनों ही खतरनाक है। राजा की दोस्ती और राजा की दुश्मनी दोनों ही खतरनाक है। दोस्ती में तो पता नहीं कब तुम्हें सिंहासन पे बैठाल दे, और दुश्मनी हो जाए ना तो जमीन के अंदर भी जगह ना मिले, ऐसी जगह पहुंचा दे। इसलिए राजा से ना ज्यादा दूरियां बनाओ और ज्यादा नजदीकियां बनाओ, तो ही तुम सेफ हो, अन्यथा गए काम से। वो समझदार था, भारत का था ना, इसलिए समझदार था। उसने कहा पता नहीं ये राजा का दिमाग कब फिर जाए, कब कहे मैं जो दिया सब यही छोड़ जा तू वापिस यहां से। उसने कहा जो मिला वो लेके चलो। लेकिन वो एक दिन जब गया राजा के पास, सम्राट के पास गया और कहा कि सम्राट अब मैं जाना चाहता हूं, अपने देश की याद आ रही है, मुझे अपने घर लौटना है, मुझे अपने प्रदेश, अपने घर में जाना है, मुझे वहाँ पे बच्चों की याद आ रही है, मुझे वहाँ पर सबकी याद आ रही है। राजा का जाना है तो जा, लेकिन कारखाना मुझे दे के जाना, जो मशीनरियाँ तुमने लगाई है वो सब मुझे दे के जाना। उसने कहा ठीक है। राजा ने कहा तेरे को जितना चाहिए वो, मशीन के बराबर उसने, राजा ने सोना तोल के दे दिया। एक तराजू में गाय को रखा और एक तराजू में सोना। उसने कहा ऐसा मूर्ख तो आज तक नहीं मिला मुझे। उसने भी कहा ठीक है सम्राट, और सारा का सारा लेकर वो राजा से वापस आ गया, भारत आने लगा। सम्राट ने पूछा ये मशीन देती कब है?
सम्राट से कहा कि सुबह सुबह ये मशीन दे देती है, जो भी चाहिए मिल जाता है। ठीक है। सम्राट ने कहा ये तो गरीब व्यक्ति था, ये पात्र कहीं स्टील के कहीं लोहे के पात्रों में ये मशीन जो देती है वो लेता होगा, हम तो बहुत अच्छे हैं। सोने के पात्र लाया और मशीन के चारों तरफ लगा दिए, इतना बड़ा पात्र बनाया, मशीन को उसी में खड़ा कर दिया। सुबह हुआ, सम्राट ने कहा कि पहली बार हम ये मशीन में से सामान लेंगे। हाथ जोड़कर बैठ गया, आज तो बहुत अच्छा, अभी तक तो वो निकाल के लाता था मशीन से, आज हमें एक ओरिजिनली माल मिलेगा, पता नहीं वो नकली माल लाता हो, मैन्युफैक्चरिंग मशीन में उसने गड़बड़ कर रखा। तो उसने सम्राट बैठा, उसका तो समय हुआ, गाय का समय हुआ सुबह, और उसने काम शुरू किया अपना। जैसे ही उसने शुरू किया, उसने कहा गाय से, सम्राट ने कहा रोज तो सफेद सफेद आता था, ये पीला पीला कहां से आ रहा। उसने सोचा सुबह मशीन में कोई गड़बड़ी हो गई हो, कोई बात नहीं। उसने कहा ये तो चलो ठीक है, सफेद का पीला आ गया, लोग वो सफेद सफेद मावा आता था, ये काला काला क्यों आ रहा है। सम्राट ने सोचा थोड़ा मशीन में गड़बड़ी हो गई, कलर ही तो बदला, कोई बात नहीं, चलेगा, विचार करना। सम्राट ये सोच ही रहा था कि सब गड़बड़ मामला कैसे हो गया, सफेद का पीला हो गया और सफेद का काला कैसे हो गया। सम्राट के मन में आया कोई बात नहीं, देखने में शायद कलर बदला हो, स्वाद ना बदला हो, तो वो भी देख लेता। समझ में आ रहा है। आप विचार करके रखना, वो गाय और कोई नहीं है, वो गाय यही है जो तुम्हारे शरीर में है, और वो सम्राट और कोई नहीं है, वो सम्राट तुम्हारा मन है। और आप सोचते हो कि इस गाय से हमें सहजता में मिल जाए, तो सहजता में जो मिलेगा ना वो तुम स्वीकार नहीं कर सकते हो। इस शरीर गाय को अगर मेहनत करोगे तो मन रूपी मालिक तुम्हें आत्मा रूपी परमात्मा की प्राप्ति करा दे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये गाय, वो शरीर, वो सम्राट था या नहीं हमें मालूम नहीं, वो ग्वाला था या नहीं मुझे मालूम नहीं, वो गाय थी या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो तीनों तुम्हारे पास में हैं। वो सम्राट तुम्हारा आत्मा है और मन तुम्हारा मालिक है, और गाय ये शरीर है। अब विचार करके रखना, परमात्मा को पाना है तो इस गाय को अच्छे उपयोग में लगाओ, ख्याल करके रखो। अगर इस गाय रूपी शरीर को तुमने अच्छे कार्य में लगाने का प्रयास किया तो एक गाय तुम्हें दूध भी देगी, एक गाय तुम्हें अमृत भी देगी, और गाय तुम्हें दग्ध दही और पंचामृत देगी, और गाय तुम्हें घृत भी देगी। ख्याल करना, ये गाय शरीर जो है ना, अगर संयम में लगा दिया, अगर गाय के शरीर को तुमने तप त्याग में लगा दिया, अगर तुमने इस गाय रूपी शरीर को परोपकार में लगा दिया, तो यही दूध, यही दही और यही घी और यही मक्खन बनाकर तुम्हें परमात्मा से जोड़ दे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करना, दूध का भी रंग सफेद है, दही बनाओ तो रंग सफेद है, मलाई बनाओ तो रंग सफेद है, मक्खन बनाओ तो रंग सफेद है, और घी बनाओ तो भी रंग, लेकिन कीमत में कितना अंतर है। दूध से ज्यादा महंगा मक्खन बिकता है, मलाई बिकती है, मलाई से ज्यादा महंगा मक्खन होता है, और मक्खन से ज्यादा महंगा घी हो जाता है। तो विचार करके रखना, शरीर तो वो ही है, भोगों में लगाओगे तो दूध पानी हो जाएगा, फट जाएगा। और अगर थोड़ा सा व्रत नियम संयम लिया तो तुम वृत्ति त्यागी हो गए, तो तुम्हारा स्थान और थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा। लोग तुम्हें प्रतिमाधारी वृत्ति त्यागी को और आगे बढ़ाएंगे, और थोड़ा सा संयम लिया तो और 11 प्रतिमाधारी हो जाओगे, तुम मक्खन की तरह हो जाओगे। और थोड़ा सा संयम ले लिया तो तुम मुनि और आचार्य हो जाओ, और थोड़ा सा तपस्या में लीन हो गए तो तुम घृत के रूप में परमात्मा हो जाओ, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये गाय के शरीर से क्या प्राप्त करना है,
ख्याल करो, इस गाय रूपी घृत शरीर से तुम्हें दूध भी मिल सकता है अगर तुमने व्रत और नियम संयम को सही से पालन करने का प्रयास किया। अगर तुमने इस गाय के शरीर का सदुपयोग किया तो ख्याल करके रखना, दुग्ध भी मिलेगा, घृत भी मिलेगा, मक्खन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और दुरुपयोग किया, सम्राट हाथ जोड़ के बैठ गया, जो कुछ मिला उसने कहा कलर चेंज हुआ होगा। ख्याल करके रखना, जैसे ही उसने उसको चखने का प्रयास किया, क्या हुआ? थू थू करने लगा। वो कहने लगा ये भारत का लोग हमें ठग गया, भारत के लोग बड़े बेईमान होते हैं, भारत के लोग हमें ठग गए, अच्छी मशीन तो ले गया, खराब मशीन हमें दे गया। उसने ऐसा किया था? नहीं किया था। ख्याल करके रखना, मशीन को चलाने की कला ना आए, जीवन को चलाने की कला ना आए, शरीर को जीने की कला ना आए तो हम भी गाली देते हैं कि इसने मेरे साथ खराब कर दिया, इसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, इस शरीर ने मुझे परेशान कर दिया। ये सब हमारी कला नहीं है। इसलिए जब तक सम्यक कला नहीं आएगी तब तक तुम्हारी बलाएं तुम्हारे साथ रहेंगी। विचार करना, ये मनुष्य रूपी जीवन को जीने की कला सीखना है तो इतना ही ख्याल करो, इतना ही सोचने का प्रयास करो कि इस मनुष्य रूपी जीवन को कितना अच्छा बना सकते हैं, कितना अच्छा जीवन को जी सकते हैं। गाय दूध देती नहीं है, गाय से दूध, लेकिन मैं कहता हूं गाय दूध देती भी है। अगर चांदनपुर के महावीर जमीन से निकल रहे हो तो गाय दूध अपने आप देने लग जाए तो कोई आश्चर्य की बात? विचार करके रखना, चांदनपुर के महावीर, कुंडलपुर के महावीर जमीन से निकलते हैं तो ग्वाला देखते ही रहता है ये गाय दूध देके कहाँ आ गई। इसी प्रकार से जब मनोज जैसे भक्त, श्रद्धा भक्त अगर पहुंच जाएं तो गुरु उनके घर पहुंच जाएं तो कोई आश्चर्य की बात? पुण्य आत्मा जीव जहां जहां होते हैं वहां संतों का आवागमन अपने आप हो जाता है। अब इससे ये नहीं जिनके यहाँ नहीं जा रहे वो पापात्मा है। हाँ, नहीं तो तुम लोग बहुत ज्यादा व्यापारी हो ना, हाथ गलत लगाते हो, तुम पापात्मा, तुम पुण्यात्मा। इससे ये मतलब नहीं है। इससे ये मतलब है जिनके मन में श्रद्धाएं होती हैं, जिनके मन में आस्थाएं होती हैं, जिनके मन में भावनाएं होती हैं, वो हमेशा पुण्यवान जीव हैं। उनके घर गुरु या भगवान आए या ना आए वो पुण्यवान ही रहते हैं। और जिनके मन में अश्रद्धाएं हैं, जिनके मन में कटु भाव है, वो जीव पापात्मा ही हैं। श्रद्धाएं रखो, आस्थाएं रखो। आप विचार करके रखना, जब श्रद्धा और आस्थाएं होती हैं तो जीवन बहुत बहुत आगे बढ़ता चला जाता है। जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हमारी श्रद्धाएं मजबूत होना चाहिए। 4 महीने से 5 महीने से हमारा मनोज भाई से कोई परिचय नहीं था। यहाँ आए उसके बाद हमारे अध्यक्ष जी महावीर भाई ने, ओम जी ने, समाज ने, सुरेश जी ने कई बार हमसे बोला, मूल जी ने सब, कि भाई यहाँ का चौका तो मनोज जी संभाले। हमने पता नहीं कौन है, क्या है, कैसे चौका लगाएंगे, कैसे समझेंगे वास्तव में। लेकिन 5 महीने में इतना अच्छा मैनेजमेंट आहार व्यवस्था का शायद मैं भी नहीं कर पाता जितना अच्छा इस मनोज भाई ने किया हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कैसे, कहां पर, सबसे बड़ी बात मैंने ही नहीं पूरे संघ ने उनका साथ दिया। जहां उन्होंने बोल दिया कि महाराज श्री आपके अनुकूल चर्या, स्वास्थ्य के अनुकूल चर्या, आगम के अनुकूल चर्या, आपका आहार की चर्या वहां व्यवस्थित हो सकती है। आप लोगों को लगता भी होगा एक बार, महाराज ये सब फिक्सिंग का मामला नहीं है क्या? हाँ, भारत हार गया तो फिक्सिंग का मामला ही है, और जीत जाए तो फिक्सिंग नहीं होती। हमारा भारत तो बिंदास है। विचार करके रखना। कई बार तो लोग ऐसे ऐसे, अब भैया वृत्ति में मेरे को सारी बात बताते। इंदिरा गांधी के समय पर भारत जीता था, इंदिरा गांधी हार गई।
मनमोहन के समय पे भारत जीता था, मनमोहन हार गए। मोदी ने कहा भारत जिता नहीं मत, नहीं तो मैं भी हार जाऊंगा। उसने कि भारत हराओ तो ही मैं जीतूंगा। आश्चर्य की बात तो ये है कि मैनेजमेंट कहां से चल रहा है। इंदिरा गांधी से उठाया मैनेजमेंट कि इंदिरा गांधी ने भारत को जिताया था, दम लगा दी भारत जीतना चाहिए, चली गई बेचारी काम से। मनमोहन ने कहा कि भाई इंदिरा गांधी ने जिताया तो मेरे को भी उन्हीं बैठा ला, मैं भी जिताऊंगा, भारत जीतना ही चाहिए, वो भी बेचारा गया। मोदी ने कहा मैं बेचारा नहीं बनूंगा। अब विचार करना, ऐसा फिक्सिंग, ऐसा फिक्सिंग, और लोग तो ऐसा फिक्सिंग कर रहे हैं महाराज आपका श्वास करा हुआ इसलिए भारत हार गया। लोग गणित कहां से कहां बैठालते हैं। एक ने तो बताया महाराज मोदी जी पूछ रहे थे अमित शाह से, क्यों जय हालचाल अच्छे हैं क्या, हरा दूं क्या। जय मतलब अमित का बेटा, और गड़बड़ मामला हो गया, पता नहीं। अब वो सबसे अपने को लेना देना नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं जो तुम्हारे मनों में चल रहा है कि महाराज फिक्सिंग करके जा रहे हैं, ये तुम पाप का आश्रय कर रहे हो। साधु की विधि का ख्याल करो। वृत्ति पर संख्यान तब से ही जाते हैं। साधु व्यक्ति की विधि ले सकता है। आज मैं मनोज भाई के घर में ही आहार लूंगा, आज मैं 5वें घर में आहार लूंगा, आज मैं 4 बर्तन देखकर आहार लूंगा, आज मैं एक व्यक्ति से ही आहार लूंगा। ऐसा नियम हमारे यहाँ है और वैसा ही मन में धारण करते हैं। अब आप लोग गैस लगाते रहो, महाराज तो पैसे वालों के यहाँ जाते हैं। ठीक है भाई, हम जिसके यहाँ पहुँच जाते वो पैसा वाला अपने आप ही हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बिना किए धरे पैसा वाला हो जाता, क्यों जी। तो लगाते रहो गणित, कोई बात नहीं है, अच्छे भाव रखो। आज इतना ही कहूँगा। उस गाय ने गोबर दिया, उस गाय ने बाथरूम दी, पेशाब दिया, उसका दुरुपयोग क्योंकि लोगों को मालूम नहीं था। इस मनुष्य शरीर का सदुपयोग करोगे तो तुम्हें दूध, घी और घृत मिलेगा। अगर दुरुपयोग करा तो शरीर से तुम्हें जो मिलेगा वो तुम्हारे भी काम का नहीं रहेगा। इतना ही ख्याल करके रखना। गाय घास खाकर दूध देती है और तुम काजू बादाम खाकर क्या देते हो ये तुम ही जानो। इतना ही विचार करना। तुम्हारा गाय घास खाकर जो देती है वो सबके काम में आता है और तुम्हारा क्या कुछ के काम में नहीं आता है। इसलिए इतना विचार करो, इसको सदुपयोग करो, संयम में लगाओ, तभी तुम्हारा जीवन कल्याण में होगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।